नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। समीक्षा अधिकारी सहायक समीक्षा अधिकारी 2023 में चयनित अभ्यर्थियों के साक्षात्कार की श्रृंखला में आज हमारे साथ बैठे हुए हैं अंकित कुमार वर्मा जी, जो कि लखीमपुर ज़िले से आते हैं, लखीमपुर खीरी से। और इनका जो चयन है वो समीक्षा अधिकारी उत्तर प्रदेश सचिवालय के लिए 48 रैंक, 48 है ना, हाँ 48 रैंक से हुआ है। और आप जो है पीसीएस के भी एक गंभीर अभ्यर्थी हैं। 2024 का आपने भी इंटरव्यू भी दिया था, दुर्भाग्यवश नहीं हो पाया, और उसकी भी गाइडेंस आप जो है डिकोड एग्ज़ाम से ही ले रहे थे। बाकी समीक्षा अधिकारी की तो पूरी तैयारी आपने डिकोड एग्ज़ाम के गाइडेंस में ही की है। तो अंकित जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है, बहुत बहुत बधाई आपको इस चयन के लिए। तो आप जो है, वैसे आपका मोटिव तो पीसीएस ही लगा हुआ है, लेकिन समीक्षा अधिकारी में आपका चयन हो गया, तो किस तरह का फील कर रहे हैं अभी? अब एक राहत तो होगी ही जो है। सर काफ़ी राहत फील कर रहा हूँ सर, काफ़ी बड़ा बोझ एक दिन में हट गया सर से। हाँ, कि अब एक लेवल तक तो हम। हाँ, मतलब एक मुकाम आपको मिल गया है। बाकी अभी तो फील्ड है ही है खेलने के लिए आगे भी जो है ना। 25 का भी आपने मेंस दिया है? जी सर। अच्छा, कैसा रहा, कैसी क्या उम्मीद है इस बार जो है? सर मुझे उम्मीद है कि फिर से कॉल आएगी, इंटरव्यू का। अच्छा, चलिए बहुत अच्छा है कि आप अपने पीसीएस वाले लक्ष्य पे आगे बढ़ते रहिए। तो अब जो है शुरुआत करते हैं। रिजल्ट की सूचना कैसे मिली थी आपको, जो है किसने बताया आपको रिजल्ट के बारे में, या खुद ही देखा आपने जो है? नहीं सर, मेरे एक फ्रेंड है, एहसान भाई नाम है उनका। अच्छा। तो 24 में फ़ोन किया था मुझे पीछे रिजल्ट का। हाँ। तो मेरा नहीं हो पाया। हाँ। तो बुरा लगा मुझे। हाँ। इस बार फिर उन्होंने बोला कि अब रिजल्ट मैं ही बताऊंगा। अच्छा। तो मैंने उनका एडमिट कार्ड भेज दिया था। हाँ। फिर उन्होंने मुझे फ़ोन किया कि उठ जा भाई, तू बन गया। अच्छा अच्छा। मैं काफ़ी दुखी था, तो मुझे फ़ोन करते थे, टेंशन वाले तरह हो जाएगा कहीं। हाँ, मतलब अच्छे मित्रों में से जी हैं सर, आप। अच्छे मित्रों में से। अच्छा। उनका सर वीडियो पर सिलेक्शन हुआ है। अच्छा, इसी बार में सर। अच्छा, 24 वाले में? 24 वाले में सर। अरे वाह, बधाई हो उनको भी जो है। जी सर। ठीक है। फिर परिवार में कैसा माहौल है, क्या जो है रहा? सर एकदम जश्न का माहौल। अच्छा। तो मेरे पहले गांव से जो है काफ़ी थोड़ा बैकवर्ड एरिया है सर। अच्छा, बताइए कहाँ के रहने वाले हैं? सर मेरा गांव है कस्ता क्षेत्र पड़ता है, लखीमपुर खीरी में। अच्छा जी। तो वहाँ पे मतलब काफ़ी जॉब वगैरह काफ़ी कम है, तो काफ़ी मतलब अच्छा एरिया है सर। तो वहाँ पे सिलेक्शन होना बड़ी बात है सर, इसको बड़ी चीज़ मानते हैं कि वहाँ समीक्षा अधिकारी को चीज़ होती है। एक्चुअली उधर बिजनेस ज़्यादा होता है, खेती ज़्यादा होती है, खेती ज़्यादा होती है ना। पढ़ाई लिखाई और थोड़ा सा इस तरफ रुझान कम है, काफ़ी कम है सर। इंस्टीट्यूट ही नहीं वहाँ पे कोई अच्छे हैं सर, तो बच्चे निकल नहीं पाते हैं। जी। चलिए, परिवार में कौन कौन है आपके? सर मैं हूँ, पिताजी हैं, माताजी हैं, और एक दादी जी हैं सर। अच्छा, और भाई बहन में से? सिस्टर थी, शादी हो गई। अच्छा, उनकी शादी हो गई, बहुत अच्छा जो है। तो कुल मिला के अभी मतलब देखा जाए तो पूरे परिवार का आप ही जो है देख रेख करने वाले व्यक्ति हैं। जी जो सर, मुख्य जो है। पिताजी क्या वैसे काम करते हैं? सर बेसिकली फार्मर, बस छोटी सी शॉप है हमारी। अच्छा 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 अच्छा। आपकी जो है शिक्षा दीक्षा जो है वो कहाँ कहाँ से हुई, क्या मतलब रहा जो है उसमें? सर प्राइमरी एजुकेशन मेरे गांव के पास में एक स्कूल था सर, सरस्वती विद्या मंदिर स्कूल। हाँ। तो मैं वहाँ से पढ़ा हूँ सर। उसके बाद सर मैं हाई स्कूल के लिए, मतलब हाई स्कूल भी मतलब जो टाउन था वहाँ पे एक छोटा सा कॉलेज था, मतलब वो भी कहीं और से लिंक थे। तो मैं मतलब ऐसे तैसे ही हुई है। फिर मैंने इंटरमीडिएट सर सरकारी गवर्नमेंट कॉलेज था एक लखीमपुर में। अच्छा। वहाँ से किया है। उसके बाद सर जो बीएससी था वो कानपुर से किया, डीएवी कॉलेज से। अच्छा, डीएवी कॉलेज। बेसिकली सर गवर्नमेंट स्कूल से ही हुई है। अच्छा, आप एआरओ के लिए भी एलिजिबल थे शायद जो है? सर जी सर। तो उसके लिए आपने क्या किया है? सर मैंने पीजीडी से किया हुआ है। वो कहाँ से किया था? सर सुभारती यूनिवर्सिटी मेरठ से सर। अच्छा, डिस्टेंस से किया था सर मैंने। अच्छा। हाँ, सुभारती में शुरुआत में जो है काफ़ी लोगों ने पीजीडीसीए किया है। अब शायद नहीं होता है, कुछ ऐसा है ना? सब जानकारी नहीं। हाँ, कुछ लोगों ने ऐसा बताया था जो। अच्छा, तो क्या लगता है मतलब जो आपने अभी तो पीसीएस पे आएंगे ही, आरओ का जो प्रीलिम्स हुआ था उसमें कितने नंबर आपके आए होंगे? मतलब अभी तो अनुमान ही आप बता पाएंगे। मुझे तो मेरे 151 के आसपास होंगे सर। अच्छा, आप ओबीसी से आते हैं? जी सर। हाँ, तो 151 तो आपने बहुत अच्छा स्कोर किया था अगर उस तरह से देखा जाए। सर बहुत अच्छा नहीं था सर, इसको बहुत था उसमें सर, लेकिन तो देखा गया था। अच्छा, मुझे लगा था मेरा हो नहीं पाएगा, तो मैं डाउट में था सर। अच्छा जी। 130 वाले भी जो है उम्मीद बांधे बैठे हुए थे। एक्चुअल में पेपर आसान था, थोड़ा पेपर सर आसान था, इसलिए मेरिट बहुत हाई चली गई। तो जो है जो भी 130 132 इस रेंज में थे वो लोग जो है नहीं निकाल पाए। तो इसका मतलब मेरिट तो हाई गई, 135 प्लस तो मतलब सामान्य रूप से सोचा जा सकता है। मेंस का कैसा रहा? मेंस में क्या उम्मीद है आपका जो है कि कितने मार्क्स बन रहे होंगे?
सर मेरा जीएस में जोड़ा था तो 91 पॉइंट कुछ आ रहे थे सर। अच्छा सर हिंदी मेरा 58 था। हाँ। और उसके बाद सर एसए और हिंदी का था, तो एसए में सर मुझे 70 की उम्मीद कर रहा हूँ सर, लगभग अच्छा। 68-70 होंगे हाँ, सर। हाँ। उसके बाद हिंदी सर 55 प्लस। आपकी राइटिंग तो ठीक ही ठाक है, मैंने कॉपी आपकी देखी है ना, तो सर स्पीड में लिखता हूँ तो बेकार हो जाती है, वैसे तो ठीक ठाक है। नहीं, नॉर्मली तो आपकी ठीक है, क्योंकि जो हमारे टेस्ट में कॉपियाँ आती थी मुझे ध्यान है, जी तो उस हिसाब से अच्छा ही है। सर आरओ में काफ़ी टाइम मिलता है, हिंदी या एसए हो, मतलब पीसीएस में टाइम कम मिलता है। एक चीज़ जो आप लोग को बताना चाहूँगा कि ये वर्तमान में चकबंदी लेखपाल के पद पर कार्यरत हैं। अभी कहाँ पर आपकी पोस्टिंग है? सर पीलीभीत में सर। पीलीभीत जिले में है। और कब सिलेक्शन हुआ था आपका इसमें? 2016 लास्ट से सर। 2016 के लास्ट में इनकी मान लीजिए ज्वाइनिंग हुई थी, तब से ये जॉब भी कर रहे हैं, पढ़ाई भी कर रहे हैं, तो ये भी एक अपने आप में बड़ी बात है। क्योंकि होता क्या है कि अगर हमको एक जॉब मिल जाती है तो कहीं ना कहीं हम धीरे धीरे सेटल होने लगते हैं, मतलब वो जो उत्साह होता है और वो जो अंदर एक आग होनी होती है ना, वो ठंडी होने लगती है ना, कि पैसा भी आ रहा है, लाइफ भी सेटल हो रही है, अब लगता है कि चलो जॉब तो मिल ही गई, सैचुरेशन सी स्थिति आने लगती है। तो उसके बाद भी खुद को मोटिवेट रख के और लगातार मतलब फाइट में बने रहना, ये भी एक अपने आप में बड़ी बात मैं मानता हूँ जो है। लेकिन सर मेरा विभाग ऐसा था, वहाँ के लोग ऐसे थे, उन्होंने मुझे मोटिवेट किया सर। अच्छा जी सर, जब मैं ज्वाइन किया था तब से लोग बोलते थे कि आप तैयारी कर लो, कब जाओगे। सर जो मुझे ऑफिसर जो मिले उन्हें मुझे काफ़ी मोटिवेट किया। अच्छा सर एक त्रिलोक सिंह राणा जी थे, मेरे अधिकारी थे सर, वो नियरेस्ट, काफ़ी मोटिवेट किया सर, उनका देहांत हो गया। अच्छा। उसके बाद सर अभी 2-3 साल से मेरे अधिकारी हैं सर, एक विश्वजीत सर जी हैं, CEO हैं सर, उन्होंने काफ़ी मुझे मोटिवेट किया। और सर मेरे अजीज एक अधिकारी हैं सर, रोहित यादव सर, उन्होंने सर वो खुद भी देते थे, मुझे भी दिलवाते थे। अच्छा। उनका सर बाई चांस नहीं हो पाया किसी बात के कारण, बस मुझे काफ़ी मोटिवेट किया उन्होंने सर। तो पढ़ने का समय कैसे निकालते थे? क्योंकि चकबंदी लेखपाल का तो थोड़ा सा काम भी विजिट वाला ज़्यादा है ना, आपको फील्ड में जाना होगा, गांव-गांव जाना होगा, रिपोर्ट्स वगैरह लगानी रहती है, कैसे समय मिलता था? सर मैं जो मॉर्निंग पर्सन हूँ, जल्दी उठ जाता हूँ सर, 6 बजे से पहले लगभग, तो मैं 2 घंटा सुबह निकाल लेता हूँ। उसके बाद शाम को 4 घंटे के आसपास, 6 बजे के आसपास सर। अच्छा। उसके बाद सर 2 बजे एक ग्रुप था सर, उसमें करीब 5-6 लोग जुड़े हुए थे, 10 लोग के आसपास, तो उसमें शाम को डिस्कशन भी होता था, जो भी एग्जाम होता था, उसमें सर सभी लोगों का सिलेक्शन हो गया है, किसी का SDM पे हुआ है सर, किसी का अच्छा। हुआ है सर, किसी का सर IB में हो गया अच्छी पोस्ट पे सर। चलिए, लकी ग्रुप था वो जो है। हाँ। नहीं, डिस्कशन का अपना एक अलग महत्व होता है, अगर वो फिजिकल हो तो और बेहतर है, नहीं तो कम से कम जो है ऑनलाइन ग्रुप में अगर आप डिस्कशन करते हैं तो उसका फ़र्क पड़ता है। ठीक है, आपने एक्चुअल में तैयारी की जर्नी कब शुरू की? क्योंकि जैसे आपका UPSSC के थ्रू वहाँ भी हुआ होगा, जी सर। तो आप कब से पढ़ाई कर रहे हैं, मतलब प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कब से कर रहे हैं? सर मैं तो ग्रेजुएशन के बाद से यहाँ गया था, उसके बाद से थोड़ा सैचुरेशन आ गया 1 साल का लगभग। हाँ। मैंने सर 18 के बाद से थोड़ा बड़ा स्टार्ट किया, लेकिन कोविड के बाद से मैं पूरी तरह से लग गया। अच्छा। 2021 के बाद से सर मैंने बैच लिया। तो आपका जो है प्राइमरी लक्ष्य PCS ही था जो है? हाँ सर, मैंने बनाया वही था, लेकिन हाँ नहीं ठीक है, आप वहाँ तक पहुँचेंगे मुझे पूरी उम्मीद है, क्योंकि आपकी जो मैं जर्नी देख रहा हूँ ना कि लेखपाल से आप समीक्षा अधिकारी तक पहुँच गए हैं, और अभी भी आप इंटरव्यू आपने दिया 2024 के PCS का, 2025 में आपको आशा है कि फिर देंगे, है ना? तो निश्चित रूप से आपका प्रयास अच्छा है, और अगर यही निरंतरता बनी रही साल भर और, तो कहीं ना कहीं तो आपका जो है इससे हायर होना ही है। प्रीलिम्स की जब तैयारी की बात करते हैं, चाहे वो PCS हो चाहे RO हो, दोनों का GS तो लगभग एक ही जैसा है ना, क्या स्ट्रेटजी आपने रखी थी, क्या पढ़ते थे एक्चुअल में आप जो है? सर वही जो आप लोग बताते हैं सर, बेसिकली कि कम बुक्स रखो, उनको सर कई बार पढ़ो। तो मेरे पास लिमिटेड बुक थी सर, एक ही बुक थी हर सब्जेक्ट की, मैंने उसको कई बार पढ़ा है। कौन कौन सी बुक्स थी, चलिए बता दीजिए सभी को। जो भूगोल के सर नेचुरल बुक है, मतलब वेल नोन बुक है, वाणी की भूगोल। अच्छा, वाणी, हाँ वाणी तो मुझे भी बहुत पसंद है जी सर। तो मैंने उसको सर दोनों बुक्स है ना, भारत का भूगोल और विश्व का भूगोल, मैंने उसे कई बार पढ़ा है सर, फट भी गई लेकिन मैंने उसे फेंका नहीं है, उसी को पढ़ता रहा हूँ। और सर मेरा वाणी की भी ये पढ़ी है, जो पॉलिटी आती है। इसके बाद सर जो हिस्ट्री है उसके लिए मैंने आइजा पब्लिकेशन एक बुक थी सर, महेश बर्णवाल जी की। हाँ महेश बर्णवाल, पहली बुक तो उन्होंने निकाली थी, मैं जाके उनसे ले आया था, स्पेसिमेन कॉपी उन्होंने मुझे गिफ्ट की थी। अच्छा। मैंने उसको इतनी बार पढ़ा है, बस वही है पढ़ी मैंने सर। अच्छा। और उसके बाद सर इकोनॉमिक्स में कुछ खास है नहीं, करंट ही आता है वैसे तो। बाकी सर मतलब एक ही जो बुक्स थी मैंने एक ही पढ़ा है, बाकी जो आपकी जो नोट्स वगैरह होते थे मैं देख लेता था। अच्छा। करंट वगैरह के। और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का क्या रोल रहा जो है? सर काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल है सर। मैं तो सर जो क्वेश्चन है मैं उसकी PDF निकाल लेता था, मैं उसको वहाँ से देखता था, रिवाइज लिखता था, उनको मैं सॉल्व करता था, फिर नोट्स बनाता था उनके। घटनाचक्र मैंने बाद में पढ़ी है उसके बाद। अच्छा जी। तो और कितना रिवीजन करते थे, मतलब रिवीजन पे कितना फोकस था आपका जो है? सर मल्टीपल टाइम्स सर, बिना रिवीजन के मुझे लगता है सर पॉसिबल नहीं है सर, एक बार पढ़ के याद नहीं रहता चीज़ों को सर।
जितना रिवीजन करेंगे उतना बेटर है। अच्छा, नोट्स किस प्रकार बनाते थे? शॉर्ट नोट बनाते थे या विस्तृत नोट्स बनाते थे? कैसे? शॉर्ट नोट से चलते थे। अच्छा, जो मेरी बुक्स थी मैं वहीं पे लिख लेता था, मुझे अच्छा लग गया तो मैं वहीं पे लिख लेता था कि एक मतलब पॉइंट नया मिल गया मैं लिख लेता हूँ। जैसे आपके टेस्ट दिया मैंने, कुछ मुझे इतिहास में पॉइंट मिल गया तो मैं ये भी नोट कर लेता था गांधी जी के बारे में। अच्छा। पीसीएस के कितने प्रीलिम्स आपने अभी तक निकाले हैं जो है? सर मैं 20 से लगातार प्रीलिम्स निकाल रहा हूँ। 20 से लगातार मेंस दे रहे हैं? अरे वाह, तब तो फिर आपने मतलब 4-5 मेंस लिख डाले जो है। अच्छा, चलिए बढ़िया है, बहुत अच्छा जो है। और आरओ में कितने प्रयास किए हैं अभी तक? सर मैं दूसरा प्रयास था सर ये। अच्छा, 21 वाला दिया था। 21 वाले में क्या हुआ था? एआरओ पे हुआ था सर। अच्छा, मैं टाइपिंग नहीं है तो मैं वहाँ से फेल हो गया था सर। अच्छा, एआरओ पे हुआ था उस साल जो है। अच्छा, तो डिकोड एग्जाम से कैसे जुड़े आपने? पहले के तो आपको पता कैसे चला कि आपको ये ज्वाइन करना है? सर मेरे फ्रेंड लोग ने बताया कि आपका जो रिजल्ट देखा था 19 वाला, हाँ, कि बहुत अच्छा इंस्टीट्यूट है, यहाँ से सिलेक्शन हुआ है। तो मैं सर 2019 में जो लोअर वाला रिजल्ट था वो शायद सर। अच्छा, वही होगा, उसमें 22 सिलेक्शन हुए थे। जी। हाँ, उसके बाद मैं जुड़ा हूँ आपके साथ। अच्छा। तो कब से जुड़े थे आप हमारे साथ जो है? सर 23 वाले, जो अक्टूबर 23 है सर। अक्टूबर 23 में जो हम लोगों ने शुरू किया था जो है, यानी प्रीलिम से ही आप हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अच्छा, तो ग्रुप में जो प्रैक्टिस कराई जाती थी डेली क्वेश्चंस वाली, वो करते थे जो है? जी सर, वही तो सर मुझे लगा जान है पढ़ाई की। आपने जो प्रैक्टिस कराई है सर ना, जो हिंदी वगैरह की खास करके, उसमें सर मुझे काफ़ी सुधार आया है। क्योंकि मैं सर कोर्सेज पकड़ नहीं पा रहा था हिंदी में, मुझे कैसे व्याख्या करनी है, मतलब 3 लाइन में लिखना है सर मुझे, और मैं वहाँ से कैसे लिख दूँ कि मुझे अच्छे नंबर मिल जाए, वो आपने मुझे सिखाया सर, काफ़ी सिंप्लीफाइड तरीके से। चलिए बढ़िया ना। और करंट अफेयर्स की कैसे तैयारी की आपने? करंट अफेयर्स में क्या कर? बेसिकली सर मैं मंथली मैगजीन देख लेता था, या फिर कोई जैसे ईयर बाद नहीं बुक आती है, हाँ, ईयरली हाफ ईयरली बुक्स आती हैं, 2-3 बुक में खरीद लेता था, जो भी मिल गई मार्केट में सब पढ़ लेता था। अच्छा, ये आई दृष्टि बहुत फेमस है। हाँ सर, सभी लोग इंटरव्यू में बता के गए हैं। जी सर, अच्छी बुक पढ़ते थे जो है? हाँ सर, पढ़ना चाहिए सर। अभी एक्चुअल में 3-4 इंटरव्यू लगातार हमने किए जो है, उसमें सबने आई दृष्टि का नाम जरूर लिया। अच्छी बुक है सर, मतलब क्वेश्चन आया ना आया, लेकिन सर ज्ञान तो बढ़ता ही है। हाँ, क्वेश्चन आने का रेशियो उतना नहीं है, पॉपुलर भले कितनी भी ज्यादा है, लेकिन क्वेश्चन 2-3 साल से नहीं आ रहा है, हाँ, पहले आते थे। उससे पहले आ रहे थे, तभी वो एकदम से पॉपुलर भी हुई हो गई थी सर। हाँ, लेकिन उसके बाद जो है उसको पढ़ के लगता है कि हमने पढ़ लिया है। हाँ, अब कॉन्फिडेंस आ गया, अब एग्जाम में चला जाऊंगा। चलो, उन्होंने सब कुछ कवर कर दिया है, मतलब ऐसा लगता नहीं था कि छूट गया है। ये अच्छी बात है उनके बुक की जो है ना। मेंस की आंसर राइटिंग, चले पहले पीसीएस की बात करते हैं। पीसीएस की मेंस की आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस कैसे की आपने? क्या उसके लिए तरीका आपने अपनाया जो है? सर मैंने 1-2 कोचिंग से बैच ले लिया था। अच्छा, डेली आंसर राइटिंग का। अच्छा, तो मैं डेली वहीं पे लिखने का प्रयास करता था। कितना लिखते थे? सर मैं जो क्वेश्चन डेली डालते थे वो लिख देता था। संडे को मैं फुल टेस्ट लिखता था। अच्छा, फुल टेस्ट लिखते थे जो है? जी। अच्छा, तो मतलब लगातार लिखना जरूरी है उसमें? लिखना जरूरी है, प्रैक्टिस बहुत जरूरी है। और ये जो पेपर 5-6 है, इसमें प्रायः नंबर कम मिलते हैं जी, है ना, तो इसके लिए कोई खास स्ट्रेटजी थी आपकी जो है? सर कुछ खास नहीं, मैंने वही किया जो जीएस में किया था। अच्छा, सर नंबर कम नहीं मिलते हैं सर, मुझे जो 23 की मार्कशीट थी, मुझे 105 नंबर मिले थे जीएस 5 में। अच्छा, थोड़ा 6 में डाउन हो गया था थोड़ा, लेकिन तब भी 70 नंबर मुझे मिले थे। इस बार पता नहीं, वही कह रहे हैं 6 में ही लोगों का उस साल एकदम से लगा था कि सभी का कम हो गया। सभी का कम हुआ था सर, सभी का दिक्कत नहीं है सर, सब गए तो हम भी गए। चलिए, और ये जो आपका पूरा अभी तक सफलता है ना, तो जीवन में ऐसे कौन कौन से आपके लोग हैं जिनके बिना आप यहाँ तक नहीं पहुँच पाते? मतलब आप कल्पना भी नहीं करते कि मैं सफल हो पाता जो है। सर तो माता पिता तो होते ही हैं सर, उसके बिना तो कल्पना नहीं है। सर आओ गुरुजन, आप जो मुझे निबंध और सिखाया है आपने लिखना, सर मुझे निबंध से बहुत डर लगता था कि मैं कैसे लिखूँ, कैसे अच्छा लिखूँ, तो आपको देना चाहूँगा। सर दूसरा है सर मेरे अधिकारी सर जो रहे, रोहित यादव सर जी, काफ़ी सपोर्ट किया मुझे सर। वो खुद बोलते थे जाओ तुम पढ़ो जाके, मैं देख लूँगा। मतलब पब्लिकली ये बोलना थोड़ा सा वैसा नहीं, कोई नहीं, वो तो भाई जो भी जॉब करता है तो थोड़ा बहुत तो उसको जो है कंप्रोमाइज़ करना ही पड़ता है, ये कोई बहुत वैसी बात नहीं है जो है, नहीं ठीक है। बहुत से लोग होते हैं ऑफिस में ही ले जाते हैं थोड़ा बहुत मटेरियल, लंच टाइम में या किसी और थोड़ा सा खाली वक्त में पढ़ने लगते हैं, है ना। कोई 8 घंटे सरकारी नौकरी का मतलब ये नहीं होता है कि आप जो है एक सेकंड जो है काम ही कर पाएंगे, हमेशा उतना काम नहीं होता है, ठीक है। तो एक चीज़ तो है कि आप में निरंतरता जो है मैं देख रहा हूँ जो है, लेकिन फिर भी लेखपाल की जॉब जो है अपने आप में एक मतलब दौड़ भाग वाली जॉब है ना। कभी इस गांव जाना है, कभी उस गांव जाना है, आप मोटरसाइकिल उठाते होंगे, इधर जा रहे हैं उधर जा रहे हैं, इनका फ़ोन आ रहा है उनका फ़ोन आ रहा है ना। तो उसके बाद आप थके हारे शाम को आए, तो मतलब किस तरह से मतलब इतना फ्रेश दिमाग रहता था कि आप आंसर राइटिंग भी कर रहे हैं, पढ़ भी रहे हैं, रिवीजन भी कर रहे हैं, कैसे करते थे?
सर शाम को आने के बाद मैं सो जाता था 1 घंटे के लिए। अच्छा। उसके बाद दिमाग फ़ोन बंद कर दिया, फिर मैं पढ़ने बैठ जाता था चाय वाय पी के। तो 4-5 घंटे वहाँ से मिल जाते थे शाम को। अच्छा, और बाकी सुबह पढ़ते ही थे आप? 2 घंटे मिल जाते थे सुबह। तो 7 घंटे सर बहुत हो जाता है। हाँ, तो 5-7 घंटा पर्याप्त है। 7 घंटा रेगुलरिटी रहती है तो सर बहुत हो जाते हैं मेरे हिसाब से। 24 में आपका जो है मेंस में इंटरव्यू में सिलेक्शन नहीं हो पाया, ठीक है, दुर्भाग्यवश जो भी रहा हो। आप क्या वजह देखते हैं कि क्या रहा होगा उसमें जो है? इंटरव्यू गया था आपका अच्छा जो है? इंटरव्यू अच्छा गया था सर। हाँ। मैं राइटिंग का देखता हूँ कि मेरी राइटिंग थोड़ा सा ख़राब है, मतलब मैं जब स्पीड में लिखता हूँ थोड़ा अक्षरों की बनावट बिगड़ जाती है। अगर वो कोई बंदा चेक कर रहा होगा, इंग्लिश मीडियम कर रहा होगा, तो उससे दिक्कत हुई होगी, मुझे ऐसा लगता है। दूसरा ये GS3 मेरा ख़राब हो गया था, 2 क्वेश्चन छूट गए थे, तो मुझे लगता है वहाँ से कुछ ख़राब हुआ होगा। अच्छा, इंटरव्यू में कैसा रहा? इंटरव्यू तो आपने हमारे यहाँ से गाइडेंस में तैयारी भी की थी जो है, तो इंटरव्यू में कुछ खास सवाल जो है जो आप बताना चाहें सभी को, जो है क्या क्या पूछा गया था, है ना? सर एक सवाल खास था कि आप सत्य और न्याय में क्या चुनेंगे। अच्छा। एक महिला मेंबर थी, उन्होंने पूछा था, तो मैंने न्याय को बताया था। उसके बाद रीजन पूछा था, तो मैंने न्याय के एग्जाम्पल श्री कृष्ण जी का एग्जाम्पल दिया था। तो काफ़ी मुझे उनके भाव से लगा कि वो काफ़ी संतुष्ट दिखे। एक पूछा था सर उन्होंने कि जो न्याय की देवी है वो पट्टी क्यों बांधे हुए हैं, आंखों पे पट्टी बांधे हुए हैं। बाकी सर क्वेश्चन मेरी जॉब से रिलेटेड थे, लेखपाल वाली जॉब से। हाँ। और एक क्वेश्चन वन इलेक्शन वन नेशन वाला था। अच्छा। और बाकी सर जो सोशल मीडिया पे बैन लगाया गया था ना बच्चों के लिए, हाँ, कुछ राज्यों में बैन लगा था। जी। अच्छा। सर कुछ क्वेश्चन पूछा था जैसे कि बजट बढ़ाने के मतलब रेवेन्यू बढ़ाने के लिए यूपी में क्या कर सकते हैं आप। वो क्वेश्चन सर मेरा 25 में मेंस में भी था वो। अच्छा जी। तो मतलब आप इंटरव्यू से संतुष्ट थे जो है, अपने जवाबों से संतुष्ट थे, इंटरव्यू आपका अच्छा ही गया था। हाँ, तो आप जो वजह बता रहे हैं ना कि थोड़ा सा पेपर 3 जो आपका गड़बड़ हुआ था, राइटिंग वगैरह का इशू, ये हो सकता है वो मेंस का स्कोर कम रहा होगा। हाँ, मेंस का स्कोर ही उसमें ज़्यादा आपको प्रभावित किया होगा उसने जो है। चलिए, उम्मीद करते हैं कि 25 में आपको जो है एक बार फिर मौका मिले। 25 में मौका मिलेगा तो मज़ा ही आ जाएगा। समीक्षा अधिकारी जो पूरा तैयारी का प्रोसेस है, इसमें सामान्य हिंदी का बहुत अच्छा खासा रोल है ना? डिस्क्रिप्टिव भी है मेंस में, ऑब्जेक्टिव भी है। इसकी तैयारी में क्या आपने सावधानियां रखी, कैसे तैयारी की जो है? तो सर मैंने आपकी जो बुक थी डिकोड एग्जाम की, मैंने बहुत पहले खरीद ली थी सर, जो 2023 में खरीद ली। मैंने उसको पढ़ा पूरी तरीके से। फिर से जो कोर बुक्स आती हैं हरदेव बारी वगैरह, तो मैंने वो पढ़े तो सब मुझे एक ही जैसा लगा। वो एक ही जैसा है क्योंकि हमारी बुक कंपाइलेशन ही है। तो मैंने उसको सर कई बार पढ़ा, फिर लेक्चर देखे थे मैंने आपके सर। जो कमियां मुझे लगी थी, खासतौर जो दिक्कत थी मुझे अनसीन पैसेज में, तो मैंने वहाँ से दूर की प्रैक्टिस कर करके, और जो मुझे मतलब काफ़ी वीडियो से आपके सीखा सर। अच्छा, ग्रुप में लगभग 7 महीना जो है लगातार प्रैक्टिस हुई जो है, उसी बीच आपका PCS मेंस भी था जो है, तो आपने किसको प्राथमिकता दी थी, RO मेंस को या PCS मेंस को? सर मैं 1 घंटा प्रैक्टिस करता था केवल RO की। अच्छा। बाकी पढ़ता मैं PCS का ही था। अच्छा, PCS पे ज़्यादा फोकस था जो है। मैं प्रैक्टिस RO की करता था। अच्छा। तो जो है आप ग्रुप में मतलब आपको कैसा है, मतलब फीडबैक वगैरह मिलता था जो है? सर मुझे एक चीज़ अच्छी लगी आपकी सर कि जो आप टेस्ट में लिखता हूँ उसका 2-3 दिन बाद चेक होके आ जाती है। सर मैंने बाकी जगह भी दिया है, काफ़ी दिन लगा देते हैं, मैं भूल भी जाता मैंने क्या कहीं तो आता ही नहीं है। सर थोड़ा मुझे ये अच्छी लगा आप लोगों का। और मैं दिक्कत थी, मैं बात कर लेता था आप, तो मुझे बोला वहाँ से सुधार हुआ है सर कि मैं आज लिखा हूँ, मुझे कल कॉपी आ गई, मैं देखा क्या गलत हुआ, तो मुझे याद किया, मैं नोट कर लिया उसको, सेकंड टाइम में नहीं करना है सर। तो ये चीज़ थोड़ा सा बेटर लगा। चलो, अच्छा है जो है। सर आपने प्रैक्टिस भी बहुत कराई? बहुत प्रैक्टिस, डेली प्रैक्टिस सर होना बड़ी 7 महीना बिना किसी गैप के। जी सर। और एक जैसे मान लो एक ही लेटर है शासनादेश, तो कम से कम उसके 7 बार 8 बार टेस्ट हुआ होगा पूरे ड्यूरेशन में, है ना? तो कोई पहली बार गलत करेगा, दूसरी बार करेगा, तीसरी बार करेगा, उसको फीडबैक लगातार दिए ही जा रहा है, तो 7वीं बार तो जाके वो सुधार कर ही चुका होगा ना। तो यही उद्देश्य। 4000 रुपए में सर मैंने बैच लिया था अक्टूबर 23 में, और बच्चे मतलब 26 तक चला है वो बैच लगभग, मेंस तक। तो बहुत हम लोग खैर मतलब अब ये नहीं कह सकते कि भाई सभी लोग जो है एक तरह से ये कमाई तो हमारे लोग के जो है जो जीवन यापन के लिए ज़रूरी है, लेकिन हम लोग इस चीज़ से कभी कंप्रोमाइज़ नहीं करते हैं कि एडमिशन आज लिया है तो बैच 1 साल में ही ख़त्म हो जाएगा। आपने तो 23 में जुड़े थे, ये बैच 22 से चल रहा है, 22 में सितंबर अक्टूबर से चल रहा था, जब केवल ये बात चल रही थी, चर्चा चल रही थी कि 23 में वैकेंसी आ रही है। तो 22 से जो हमारे साथ जुड़ा था, और 26 में 3 फरवरी को आप लोग का एग्ज़ाम ख़त्म हुआ है। तो आप सोच लीजिए, वो लगातार उसने रोज़ टेस्ट दिया है। जब तक प्रीलिम्स था उसने प्रीलिम्स का दिया, फिर जब मेंस आया मेंस का दिया जो है, तो ये तो चल ही रहा है। और आपके जो है अब जैसे परिवार में
आपको क्या कहा जा रहा है? ये कहा जा रहा है कि पीसीएस तैयारी करो या आरओ हो गया छोड़ दो? प्रमोट कर रहे हैं कि भी करना है। अच्छा, अभी कह रहे हैं। जी जी। मतलब परिवार में भी लोग चाहते हैं कि आप पीसीएस अधिकारी अभी बने। जी सर, जी सर। बोल रहे हैं मंजिल मतलब नहीं पड़ा हुआ है, आप थोड़ा सा रेस्ट कर सकते हैं, लेकिन बढ़ना है आपको आगे। अच्छा, आप लगातार 2020 से मेंस दे रहे हैं, 20 से ना जो है? जी सर। और कभी इंटरव्यू पहुंच रहे हैं, कभी नहीं पहुंच रहे। अभी इंटरव्यू पहली बार ही पहुंचे थे, तो निराशा तो होती होगी। ऊपर से आप एक तरफ एक जॉब भी कर रहे हैं, वहाँ भी दिन भर आप जो है 8 घंटे दे रहे हैं, फिर आप सुबह अर्ली मॉर्निंग उठ के पढ़ाई कर रहे हैं, रात तक पढ़ाई कर रहे हैं। तो ऐसा कौन सा मोटिवेशन है आपके पास कि भैया आप लगे ही पड़े हैं, जो है मतलब पीछे नहीं हट रहे हैं? सर ऐसा कुछ विशेष नहीं है सर, सब नॉर्मल ही है सर। एक एलन मस्क की लाइन है कि अगर आपको कुछ करना है तो करना है, मोटिवेशन की क्या जरूरत है उसमें। तो सर वही है कि करना है तो बस करना है। मतलब आपको खुद से ये है कि हमको करना ही करना है। सर अच्छा लगता है पढ़ाई करना, वरना खाली बैठ के क्या करेंगे सर 5-6 घंटे। बहुत अच्छी बात है ये जो है। तो अंकित जी की जो जर्नी है आप लोगों ने देखा जो है, बहुत ही मतलब प्रेरणादायी है, क्योंकि जॉब होने के बाद और उसके बावजूद उतना ही जोश, उतना ही निरंतरता, उतना ही संघर्ष, उतनी कंसिस्टेंसी बना कर चल पाना आजकल आसान नहीं होता है। होता ही है कि मतलब जॉब नई नई लग जाती है तो साल 2 साल तो मन करता है कि चलो हाँ तैयारी कर रहे हैं, ये जॉब छोटी है, इससे निकल के कहीं बड़े जाना है। लेकिन फिर भी 16 से लेके आज 26-10 साल हो रहे हैं और आप अभी तक जो है संघर्षरत हैं, तो अपने आप में बड़ी बात है जो है। तो अब आप जो है ज्वाइन तो करेंगे ही है ना, ज्वाइन करेंगे। इसके बाद अब जो है क्या स्ट्रेटजी रखी, कैसे तैयारी करेंगे जो है पीसीएस की? सर मैं सोच रहा हूँ अभी से लिखना स्टार्ट करूँगा ज्वाइनिंग के बाद से। मैं अच्छा। 26 में सिलेक्शन लेना है फिलहाल। अच्छा, अच्छी रैंक के साथ। चलिए पहले तो उम्मीद 25 से ही है, 25 का ईश्वर करे जल्दी रिजल्ट आए तो पता चले जो है कि 25 के लिए आप दे रहे हैं कि नहीं दे रहे हैं इंटरव्यू जो है। और दुर्भाग्यवश नहीं भी होता है तो 26 फिर आपको टारगेट करना ही करना है जो है ना। अच्छा, जैसे आपके बहुत सारे बैच में साथी भी थे जो है, जो आप देखते ही थे, बहुत बेहतर लोग लिखते थे। मतलब डाउट था कि मेरा होगा कि नहीं होगा सर, इतना अच्छा लिखते थे। उनको देख के सबकी हालत खराब रहती थी कि वो जो टॉप 10-20 हैं उनके अलावा कोई और पहुंचेगा। मेरी रैंक सर 75 के आसपास आती थी। अरे बाप रे, बहुत कम। कभी नीचे आई नहीं सर मेरी रैंक। अच्छा, तो मतलब हमें 70 से 72-80 के आसपास रहती थी सर। जी, तो डाउट था कि मैं हुआ नहीं होगा सर। एक बंदा था, मैं नाम नहीं भूल गया हूँ सर, इससे इतना अच्छा लिखता था, मैं डाउट करता था कि क्या मतलब कहाँ से सोचता है। हाँ, एक नहीं कम से कम 7 रखी उसकी जरूरत में सेव कर 7-8 लोग ऐसे थे जो मतलब इस तरह का लिखते थे कि वो उनको वास्तव में सैंपल बना के ही प्रस्तुत किया जाना चाहिए। मतलब उनको हम 80-85 नंबर तक जो है पूरा आराम से, कुछ को तो हमने 90 तक भी दिया है, जो कि मतलब सामान्य रूप से नहीं मिलता है आरओ में, लेकिन बहुत अच्छा लिखते थे जो है वो लोग जो है। ड्राफ्टिंग काफ़ी अच्छी थी सर। लेकिन दुर्भाग्यवश उन्हीं में से कुछ नहीं हो पाया कुछ लोग का जो इतना अच्छा लिखते थे। तो अब वो कैसे तैयारी करें, क्या करें, थोड़ा सा आप उनको जो है मतलब उनका जीएस वगैरह का कम रहा होगा, सिलेक्शन सर वहाँ से भी रुक जाता है कई बार। हाँ, आलेखन में तो दमदार थे वो लोग। हाँ। वहाँ से सर, क्योंकि वहाँ सर लिमिटेड नंबर ही मिल सकते हैं आपको। जैसे कि एसए में आपको 60 से 75 तक दे देंगे। हाँ। उसके ऊपर नहीं देंगे सर वो, क्योंकि उनकी एक लिमिट होती है। यही हाल हिंदी का है सर। बट ये जो अपना जीएस वाला पोर्सन है, जो हिंदी और जीएस का, यहाँ पे स्कोरिंग है सर, इसे हम 100 तक ले जा सकते हैं, या हिंदी में सर हम पूरे कर सकते हैं। वहाँ पे उनको फोकस करना चाहिए सर। बिल्कुल बिल्कुल। चलिए, अंकित जी के साथ बात करके जो है बहुत अच्छा लगा, और इनकी जर्नी वास्तव में प्रेरणादायक है। आप सभी भी इनको शुभकामनाएं दीजिएगा कमेंट में कि इनका आगे जो है भविष्य में पीसीएस अधिकारी के तौर पर फिर एक बार हमारे साथ इंटरव्यू देने यहाँ पर आए जो है। और डिकोड एग्ज़ाम परिवार की तरफ से इनको भी बहुत बहुत शुभकामनाएं, इनके चयन पर भी बधाई, इनका भविष्य उज्ज्वल हो, ऐसा हम लोग प्रभु श्री राम से प्रार्थना भी करते हैं। तो आज के इस मुलाकात में, इस साक्षात्कार में इतना ही। फिर मिलते हैं किसी अगले जो है चयनित अभ्यर्थी के साथ में। अभी के लिए इतना ही। नमस्कार, धन्यवाद। क्या आप लोक सेवा आयोग उत्तर प्रदेश की आरओ परीक्षा में सफल होकर सचिवालय में समीक्षा अधिकारी जैसे प्रतिष्ठित पद पर चयनित होना चाहते हैं? क्या आपके पास व्यस्त दिनचर्या या व्यक्तिगत परिस्थितियों के कारण नियमित पढ़ने के लिए समय की कमी है, इसलिए एक दिन में आप 8 से 10 घंटे नहीं पढ़ सकते हैं? क्या आपका संकल्प है कि सचिवालय में समीक्षा अधिकारी बनना ही बनना है और आप उसके लिए सही मार्गदर्शन की तलाश कर रहे हैं? यदि आपके इन तीनों प्रश्नों के उत्तर हाँ हैं, तो आपकी खोज अब समाप्त होती है और आपके सपने को साकार करने के लिए आगामी समीक्षा अधिकारी परीक्षा की सुव्यवस्थित तैयारी हेतु डिकोड एग्जाम लाया है अभ्युदय बैच। अभ्युदय बैच में आपको आगामी आरओ परीक्षा के प्रारंभिक और मुख्य परीक्षा के पूरे पाठ्यक्रम को अभी से एक साथ बहुत ही बेसिक लेवल से वीडियो लेक्चर, पीडीएफ नोट्स, टेस्ट सीरीज और उत्तर लेखन कार्यक्रम के माध्यम से
पूरे विस्तार से पूर्ण कराया जाएगा। हमारे अभ्युदय बैच की सबसे बड़ी विशेषता है कि इसमें साप्ताहिक टारगेट्स के अनुसार कम से कम 5 घंटे भी पढ़कर कोई अभ्यर्थी पूरा पाठ्यक्रम अच्छे से तैयार करके परीक्षा में सफलता अर्जित कर सकता है। अभ्युदय बैच में अनुभवी और समर्पित शिक्षकों द्वारा आधारभूत मानक पुस्तकों एवं स्रोतों पर आधारित पाठ्य सामग्री उपलब्ध कराई जा रही है, जिससे पाठ्यक्रम को सभी आयामों से कवर किया जा सके। इस बैच में पाठ्यक्रम को इस विस्तार से पढ़ाया जा रहा है कि इसमें प्रवेश लेकर आप न केवल आरओ परीक्षा बल्कि अन्य कई समकक्ष परीक्षाओं को भी एक साथ ही टारगेट कर सकते हैं। यानी इस परीक्षा के पाठ्यक्रम में सम्मिलित सामान्य अध्ययन, सामान्य ज्ञान, सामान्य हिंदी व्याकरण, रीजनिंग, मैथ, हिंदी आलेखन, निबंध आदि के विस्तृत अध्ययन से आप पूर्ण आत्मविश्वास से किसी भी परीक्षा में सफलता प्राप्त कर सकते हैं। उत्तर प्रदेश की पीसीएस प्रारंभिक परीक्षा में भी इस बैच को पढ़कर सफलता प्राप्त की जा सकती है। इस बैच में निर्धारित लक्ष्य के अनुसार एक सप्ताह में मात्र 18 से 20 वीडियो लेक्चर देखने होते हैं, जो आप प्रतिदिन 4 से 5 घंटे का समय निकालकर आसानी से पढ़कर तैयार कर सकते हैं। ये बैच ऑनलाइन जरूर है, परंतु इस बैच में छात्रों और शिक्षकों के बीच सीधे संवाद के लिए प्रक्रिया निर्धारित है, जिससे अभ्यर्थी अपनी शंकाओं का व्यक्तिगत समाधान प्राप्त कर सकते हैं। आपके संकल्प को सिद्धि तक पहुंचाना ही अभ्युदय बैच की आधारभूत संकल्पना है। हमारा ये आत्मविश्वास संस्थान के 5 वर्षों की कठिन साधना की परिणति है। डीकोड एग्जाम संस्थान अपने 5 वर्षों के सफर में आरओ परीक्षा में 45 से अधिक चयन सुनिश्चित करवाकर एक विश्वसनीय संस्थान के रूप में विख्यात है। इसलिए बिना किसी संशय के पूर्ण विश्वास के साथ आप भी हमसे जुड़कर अपनी सफलता का नया अध्याय लिख सकते हैं। इस बैच से जुड़ने के लिए हमारे संस्थान के नंबर 8604409201 अथवा 9506742546 पर व्हाट्सएप या कॉल करके बैच की पूरी जानकारी प्राप्त की जा सकती है। अभी 500 शुरुआती छात्रों को विशेष छूट भी प्रदान की जा रही है, इसलिए इस अवसर का लाभ उठाने के लिए अतिशीघ्र प्रवेश लेकर अभ्युदय बैच से जुड़े। प्रवेश के लिए अभी संपर्क करें और शुल्क में छूट प्राप्त करें।